एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ये अचानक से हिंदी क्यों बोलने लग गई। तो बात ये है कि आज से मेरा ब्लॉग हिंदी में ही होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपना ब्लॉग हिंदी में डालूं। इसीलिए सोचा है कि हिंदी में ही करते हैं ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि अभी बज रहा है 11 और आप लोगों को मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी बेटी का तबीयत अच्छा नहीं है, अभी भी उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ है, बुखार अभी भी है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कि क्यों अच्छी नहीं हो रहा है, क्या हुआ है। तो आज फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। फिर आप लोगों को भी बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे कि क्या हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ 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 प्रे कीजिए मेरे बेटी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और क्या है ना, बच्चे अगर बीमार होते हैं ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एकदम घर पूरा ही अलग, घर का माहौल पूरा ही अलग हो जाता है। और ऊपर से हम दोनों अकेले हैं बच्चे को लेकर, इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से सब कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए आगे। हर टाइम पे हम लोग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या अभी क्या करें, क्या करने से अच्छा होगा, क्या करना चाहिए। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ही साथ में रहिए, हम लोग हमें और भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत 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 ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है, चलो। और उसके बाद मैं फिर नाश्ता करने के लिए बैठ गई और सोच रही थी कि आगे क्या करूं, क्या काम करना चाहिए अभी। और फिर बेटी का तबीयत के बारे में भी सोच रही थी। और फिर नाश्ता ख़त्म करके मैं जल्दी से किचन में भी आ गई। क्या है ना, किचन में आने के बाद खाना बनाने के लिए मेरा सबसे पहला काम होता है मेरा बेटी का खाना बनाना। तो उसके लिए सब्ज़ी वगैरह काटना, फिर उसका खाने में क्या करूँ क्या नहीं, ये सब सोचती हूँ। और फिर उसके बाद फिर हमारा खाना भी बनाती हूँ। अभी क्या है ना कि बेटी का तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ खाने का भी मन नहीं होता है, कुछ भी सिंपल सा बना लेती हूँ और हो जाता है, बस इतना सा ही। मेरा भी अच्छा नहीं लगता, मेरा हस्बैंड का भी वही है सेम। कुछ भी खाने का भी मूड ही नहीं है, कुछ भी खाने का, जस्ट पेट भरने के लिए जो खाना चाहिए वही खा लेती हूँ। वही चलता है हम लोगों का भी। तो फिर आज वही सिंपल सा थोड़ा सा सब्ज़ी बनाया, राइस और दाल और उसके साथ सलाद। यही था हमारा आज का लंच बस। क्योंकि क्या है ना, जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद फिर बेटी के साथ भी थोड़ा रहना पड़ रहा है अभी, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ऑफ़िस गए हुए हैं। तो अकेला ही उसके साथ खेलना पड़ता है, उसका मन बहलाना पड़ता है, ये सब कुछ रहता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म करना ही सही समझती हूँ। और फिर उसके बाद हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे। फिर हम लोगों ने लंच ख़त्म करके बेटी को भी लंच करवा के फिर दोनों सब तैयार हो गए डॉक्टर के पास जाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी निकल भी गए। पहले सोचा था ऑटो से जाएंगे, फिर सोचा नहीं अपने कार से ही जाते हैं। रास्ते में एक छोटा सा काम भी कर लिया। और फिर चेकअप करके घर आने के बाद क्या मस्त बारिश हुई, एकदम ठंडा कर दिया वेदर। और ये देखो बाहर का नज़ारा, पूरा गीला गीला, पानी भी जमा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं अभी पूरा बहुत टाइम बाद आई हूँ आपसे मिलने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ चेकअप होने के बाद बहुत टाइम लग गया चेकअप होने में। फिर घर आते ही बेटी को फिर खाना खिलाना, फिर हम लोग खुद चाय पिए, ये सब करते करते टाइम हो गया। फिर उसका शायद
फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना भी था। तो सब कुछ करते करते टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अभी डॉक्टर ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर जैसे कि देखने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट दिया, क्योंकि उसका बुखार आज 4 दिन हो गया, कम नहीं हुआ है। तो वो टेस्ट भी करवाए। तो समझ ही सकते हैं कि इतना छोटी बच्ची को वो ब्लड टेस्ट करवाना थोड़ा सा डर भी लगता है और ख़राब भी लगता है। तो हो गया है सब कुछ। अब देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आते हैं, उसके हिसाब से फिर से ट्रीटमेंट होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अभी 9 बज गए हैं, तो रात का खाना भी बनाना है। तो आज सिंपल सा कुछ खाने का, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, इसलिए सिंपल सा रोटी और सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसीलिए सिंपल सा आलू का सब्ज़ी बनाए और रोटी बनाएंगे। चलिए चलते हैं। तो फिर देखो मैं आ गई किचन में। अभी जैसे सब्ज़ी बन गया मेरा। ये स्पेशली बंगालीज़ का स्पेशल एक सब्ज़ी है। बंगाली में सादा आलू की सब्ज़ी कहते हैं। तो वही है, मतलब इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, वही है। और उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो चलो अभी रोटी बनाते हैं, फिर डिनर करेंगे, फिर थोड़ा बेटी को भी खिलाएंगे, क्योंकि वो सो गई है। पूरा दिन इधर उधर करते करते वो बहुत थक गई है, इसलिए वो बहुत पहले ही सो गई थी। अभी उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। पहले हम लोग डिनर करते हैं, उसके बाद उसको खिलाएंगे। फिर थोड़ा बहुत काम है, किचन पूरा इधर उधर हुआ है, तो वो समेट के फिर बात करते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, तो मैं आपसे फिर से मिलने आई हूँ। तो अभी बहुत रात हो चुकी है। अभी ये ब्लॉग मैं ख़त्म करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे लास्ट में सिर्फ यही कहना है कि मैं हिंदी में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो बहुत सारे गलतियाँ हैं, बहुत मिस्टेक्स है। तो आप लोग प्लीज़ नया समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट बहुत 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 ज़रूरी है। प्लीज़ सपोर्ट मी। बस इतना ही। चलो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।